हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक डीडवानिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी क्लास मॉडल ऑक्सिलरीज टॉपिक की तीसरी क्लास है। इसके पहले हमने दो प्रीवियस जो क्लासेस थी उसमें हमने डिस्कस किया था सम बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू model auxiliaries. Friends, you know basic information is very necessary to learn the next information. So it's my suggestion, if you didn't watch the previous two classes, you should watch them. You will find the link below. Friends, आप जानते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जो स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, इन सारी एग्जाम्स के अंदर मॉडल ऑक्सिलरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से मॉडल ऑक्सिलरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट है हर उस इंग्लिश लर्नर के लिए जो इंग्लिश ग्रामर का बेसिक सीख रहा है। ये इंपॉर्टेंट है उस लर्नर के लिए जो इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। सो फ्रेंड्स, इट इज़ अ वेरी नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। फ्रेंड्स, मॉडल ऑक्सिलरीज में एक प्रॉब्लम ये भी आती है जिसकी आज हम डिस्कस करेंगे कि एक ही चीज के लिए बहुत सारे मॉडल्स का यूज होता है। फॉर एग्जांपल, आज हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी से रिलेटेड। दोस्तों, पॉसिबिलिटी जो वर्ड है यानी संभावना, संभावना यानी तुक्का, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसी चीज का नाम होता है संभावना। तो दोस्तों, संभावना का जैसे ही नाम लेते हैं अधिकतम स्टूडेंट्स के माइंड में केवल एक वर्ड क्लिक करता है, दैट इज मे। कुछ स्टूडेंट 90% स्टूडेंट्स के माइंड में केवल दो ही वर्ड क्लिक करेंगे, फर्स्ट इज मे एंड सेकंड इज माइट। पर फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आपके माइंड में आना चाहिए कैन, मे, माइट, शुड, मस्ट, विल, ऑट। ये सारे वर्ड पॉसिबिलिटी के लिए यूज आते हैं। बस यही कंफ्यूजन है कि हम इनके बीच के डिफरेंस को नहीं समझ पाते। दोस्तों, कहते हैं ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, मतलब अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। जहां 7-8 पॉसिबिलिटी के लिए वर्ड काम में आते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट एक या दो वर्ड ही केवल पॉसिबिलिटी के लिए नॉलेज लेके बैठे होते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें कंप्लीट सीखना चाहिए, तब ही हम किसी टॉपिक में या किसी एग्जाम में सक्सेस पा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, जब टॉपिक स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट द पॉसिबिलिटी, संभावना होती क्या है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लुक द डेफिनेशन। So definition is the fact that something might exist or happen but is not likely to। मतलब किसी तत्व के होने या किसी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है उसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी। इट्स क्लियर? मतलब जब आपको लगता है ऐसा हो सकता है और ऐसा ना हो। साधारण से शब्दों में कहें तुक्का। अब तुक्का लगाते हैं कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा ना भी हो। जैसे हम कहते हैं, अक्सर हम बादलों को देख के कह सकते हैं आज बारिश आ सकती है। आपको पक्का तो है नहीं, आप सिर्फ एक संभावना जता रहे हैं, तो आप कहते हैं इट मे रेन टुडे। ये है संभावना। अब दोस्तों, इस टॉपिक को ढंग से समझने के लिए हम इस टॉपिक की जो पॉसिबिलिटी के जो चांसेज है उसको एक परसेंटेज चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं, जो आपके कन्फ्यूजन को काफ़ी हद तक दूर करने की पॉसिबल हो पाएगा। तो दोस्तों, चार्ट में आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले माइट सबसे कम पॉसिबिलिटी रखता है। मतलब जब आपको लगे किसी चीज के 1 से लेकर 10% चांस है, मतलब न के बराबर चांस है, 1 से 10% आपको यस के चांस लगे तो आप यूज करते हैं माइट का। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि इंडिया अगला फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत सकता है। तो दोस्तों, ये कैसी संभावना है? ये बिल्कुल 1% भी बहुत बड़ी होगी जब हम कहें, क्योंकि इंडिया टॉप 100 कंट्रीज में भी नहीं आता, हमारी रैंक 100 से ऊपर चलती है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी जहां बिल्कुल कम चांस हो, 1 से 10% आपको लगे कि ऐसा काम हो सकता है, इट्स कॉल्ड द रिमोट पॉसिबिलिटी। And for the remote possibility we should use might। क्लियर? नेक्स्ट, इससे जो स्ट्रॉन्ग माइट की कंपेयर में जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है वो होती है मे जब भी आए तो आपके माइंड में आना चाहिए 50% पॉसिबिलिटी, मतलब 50% yes and 50% no। इन दिस सिचुएशन यू शुड यूज मे। इट्स क्लियर? तो जब 1 से 10% आपको लगे तो क्या लगाओगे? माइट। जब 50% आपको लगे कि शायद ऐसा हो सकता है तो आपको यूज करना चाहिए मे। दोस्तों,
जब आपको लगे 60 to 70%, जब चांस ये लगे कि काम हो सकता है, यस के चांस है, तो आपको यूज करना चाहिए शुड या ought। इट्स क्लियर फ्रेंड्स, ये परसेंट बेस सिर्फ समझाने के लिए है, इसको आप रट्टा मत मारे कि 60 60 70 60 70 क्या है। एक्चुअल में ये सिर्फ समझाना है कि सबसे कम पॉसिबिलिटी माइट में, उससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी में, उससे भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी शुड और ought में, उससे भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है मस्ट में। मस्ट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जब आपको लगता है किसी चीज़ के 70 से 80 70 to 80% चांसेज है, तो हमें मस्ट का यूज करना चाहिए। ये भी सिर्फ एक समझाने के लिए कि शुड और ought के कंपेयर में ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी किस में होती है, मस्ट में होती है। ओके फ्रेंड्स, अगला वर्ड है विल। विल जब आपको लगता है किसी चीज़ के 90 to 99% चांस आपको लगते हैं यस के हैं, तो हम यूज करते हैं विल का। पर यहाँ एक तरह से हम प्रेडिक्शन कर देते हैं, भविष्यवाणी ही कर देते हैं कि ऐसा होगा। हम कहते हैं कि कल बारिश होगी ही। अब ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। आप एक तरह से क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो आपको यूज करना चाहिए विल का। आई थिंक ये आपको चार्ट क्लियर हो गया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि कौन से में वीक पॉसिबिलिटी है, कौन से में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अब हम समझते हैं इनको वन बाय वन। फ्रेंड्स, सबसे पहले लेते हैं हम कैन। कैन में आता है जनरल पॉसिबिलिटी, मतलब सामान्य संभावना। जब भी आप बात करें जनरल पॉसिबिलिटी की, आपके माइंड में एक वर्ड और क्लिक करना चाहिए, दैट इज द यूनिवर्सल एप्लीकेबल। यूनिवर्सल एप्लीकेबल मतलब जनरल पॉसिबिलिटी या यूनिवर्सल एप्लीकेबल का सेंस आपको ये लेना है कि ऐसी संभावना जो हर व्यक्ति के साथ हर समय लागू होती हो। इट्स क्लियर, मतलब ऐसी कोई भी चीज जो हर व्यक्ति के ऊपर क्या हो सकती है, हर समय लागू होती है, उसे हम बोलते हैं जनरल पॉसिबिलिटी। चलो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एवरीवन ब्लैंक मेक ए मिस्टेक। दोस्तों, इसको ए बोलेंगे, ए नहीं। जो मैं प्रोनाउंसिएशन की जो क्लास है उसमें आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। एवरीवन ब्लैंक मेक ए मिस्टेक। हर आदमी से क्या होती है, गलती कर सकता है। आप सब जानते हैं हर आदमी से गलती होती है, तो इसमें क्या है, ये एक जनरल पॉसिबिलिटी है। ओके फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में किसका यूज करेंगे, कैन का। ऐसे दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, वन ब्लैंक लर्न इंग्लिश। इट्स क्लियर कि कोई भी इंसान, वन का मतलब यह इंसान एक इंसान से है कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, इंग्लिश सीख सकता है। ये कैसी पॉसिबिलिटी है, ये जनरल पॉसिबिलिटी है जो हर व्यक्ति के साथ लागू होती है। दोस्तों, आपको एक मैं क्लू और दे देता हूं कि जब भी वाक्य में पॉसिबिलिटी का सेंस हो और सेंटेंस की स्टार्टिंग एवरीवन या वन से हो, तो आपको कैन यूज करना चाहिए। इट्स क्लियर। चलो एक एग्जांपल से और समझते हैं। एक्सीडेंट ब्लैंक बी हैपेंड एवरीवेयर, मतलब एक्सीडेंट हर जगह हो सकते हैं। ये कैसी पॉसिबिलिटी है, जनरल पॉसिबिलिटी है, आम जीवन से जुड़ी हुई है, मतलब कभी भी किसी के साथ दुर्घटना हो सकती है, तो इट इज द जनरल पॉसिबिलिटी। एंड इन द जनरल पॉसिबिलिटी वी शुड यूज कैन। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, द रामायण ब्लैंक बी फाउंड इन द हाउस होल्ड ऑफ एवरी हिंदू। हर हिंदू के घर पे क्या पाई जा सकती है, रामायण पाई जाती है। कैसी संभावना, जनरल है। आप जानते हैं जनरली हिंदूज के जो हाउस पर है आपको रामायण मिलेगी, कोई भी मुस्लिम है उसके घर पे आपको कुरान मिलेगी। ये कैसी पॉसिबिलिटी है, इज द जनरल पॉसिबिलिटी। और जब भी दोस्तों जनरल पॉसिबिलिटी की बात हो, आपके माइंड में आना चाहिए कैन। इज द फर्स्ट थिंग्स रिलेटेड टू कैन। सेकेंड जो थिंग, ओके फ्रेंड्स, कैन में जो दूसरी चीज है वो है थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। पहले में हमने कौन सी बात की, जनरल पॉसिबिलिटी। अब बात कर रहे हैं थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी, इसको आप सिंपल शब्दों में समझिए कि ऐसी पॉसिबिलिटी जहां आप शायद यूज ना कर सकें, जहां शायद नहीं लगे, और कहीं ना कहीं उस पॉसिबिलिटी में एबिलिटी और कैपेसिटी की बात चल रही हो। अगर ऐसा हो तो ऐसे सेंटेंस में आप इट इज सर्टेन का यूज करते हैं। अगर ये सारे जो थिंग्स है अगर वो अलाउ हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जांपल लेते हैं, फायर ब्लैंक बर्न, आग जला सकती है। दोस्तों, अब ये नहीं कह सकते कि शायद आग जला सकती है, क्योंकि आग के अंदर जलाने का क्या होता है, क्वालिटी होती है, एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है।
So is the theoretical possibility. In this sense we will use can. आई थिंक कुछ क्लियर हुआ होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। स्मोकिंग ब्लैंक कॉज कैंसर। ये आपने जनरली सिगरेट के पैकेट्स के ऊपर लिखा हुआ देखा है। कैन क्यों आया? क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं स्मोकिंग में जो भी अपन सिगरेट वगैरह ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जिसके कारण से कैंसर होता है। सो इज द थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी एंड इन दिस सेंस वी विल यूज कैन। क्योंकि पॉसिबिलिटी क्यों? क्योंकि ये तो निश्चित है नहीं कि हर जो सिगरेट पीता हो, धूम्रपान करता हो, उसके कैंसर हो ही। इट्स द पॉसिबिलिटी बट थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, दैट्स व्हाई वी शुड यूज कैन। ओके फ्रेंड, एक और एग्जांपल लेते हैं। पॉइजन ब्लैंक किल एनीबॉडी। एनीबॉडी क्लियर कि पॉइजन किसी को भी मार सकता है। अब पॉइजन में ये एलिमेंट, ये क्वालिटी मौजूद है कि वो किसी को मार सकती है, उसकी क्वालिटी है। तो मैंने बताया जब दोस्तों हम किसी क्वालिटी की, कैपेसिटी की, एबिलिटी की बात करें और साथ में पॉसिबिलिटी दर्शाएं तो हमें यूज करना चाहिए कैन का। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ब्लैंक बी डेंजरस। इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है? खतरनाक हो सकती है। अब आप यहाँ नहीं कह सकते कि शायद इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक हो सकती है। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी तो खतरनाक ही होती है। अब ये कैसी है? ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है एंड फॉर थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी वी शुड यूज कैन। इट्स क्लियर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं कि यू ब्लैंक इजीली गेट लॉस्ट इन दिस टाउन। इस कस्बे में तुम आसानी से खो सकते हो। दोस्तों ये क्यों कर रहा है? इस सेंटेंस का मतलब है कि पीपल ऑफन गेट लॉस्ट इन दिस टाउन, कि लोग जनरली क्या होते हैं, इस कस्बे में खो जाते हैं। ये एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे कैन का। तो दोस्तों कैन के साथ हमने दो चीजें डिस्कस की। फर्स्ट इज द जनरल पॉसिबिलिटी एंड सेकेंड इज द थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। फ्रेंड्स कैन में एक जो चीज है जो आपको बिल्कुल अपने माइंड में रखनी चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा। फिलहाल आप देखिए, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब आप वीडियो देखते हैं तो पहली बार आप पूरा उसको सुनिए, समझिए, जब समझ में आ जाए फिर उसको दूसरी बार जब आप देखते हैं तब उसको नोट कीजिए। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, साथ में ही लिखने बैठ जाते हैं। दोस्तों पहले आप पूरा समझने की कोशिश कीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो कैन में हमने पहली बात की जनरल पॉसिबिलिटी, दूसरी बात की हमने थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। अब कैन के साथ एक बहुत ही मेन चीज है जो समझिएगा कि कैन इज यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नॉट मे। मतलब अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और सेंटेंस में पॉसिबिलिटी की बात चल रही है तो दोस्तों कभी भी मे का यूज नहीं करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए कैन का। इस क्लियर? चलो इसको एग्जांपल से लेते हैं। क्या अंधे देख सकते हैं? हम संभावना दर्शा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या अंधे देख सकते हैं, तो हम कहेंगे ब्लैंक द ब्लाइंड सी। क्या अंधे देख सकते हैं? अब यहाँ मैं नहीं लगाएंगे दोस्तों क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और पॉसिबिलिटी है, इसलिए यूज करेंगे कैन का। तो राइट एंड करेक्ट सेंटेंस इज कैन द ब्लाइंड सी। इट्स क्लियर? चलो एक को लेते हैं। क्या भगवान निर्दयी हो सकता है? हमने किसी से क्वेश्चन किया और हम पॉसिबिलिटी दर्शा रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हमने कहा कैन गॉड बी क्रूअल? क्या ईश्वर निर्दयी हो सकता है? अगर यहाँ मैं लगा दे तो रॉन्ग होगा। चलो अगला एक और सेंटेंस लेते हैं। कैन ही बी ए थीफ? क्या वह चोर हो सकता है? अब आप किसी के ऊपर शक कर रहे हैं, संभावना दर्शा रहे हैं और साथ ही साथ इंट्रोगेशन का सेंस है, तो आप किसका यूज कर रहे हैं? कैन का यूज कर रहे हैं। चलो एक और एग्जांपल है। क्या कौवे सफेद हो सकते हैं? ये हमने इंट्रोगेशन के सेंस में लिया कि कैन ए क्रो बी वाइट? क्या जो कौवा है वो सफेद हो सकता है? तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि ये कैसा है, ये आल्सो इंट्रोगेटिव, सो दैट्स व्हाई वी शुड यूज कैन नॉट मे। मैं जानता हूं आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर चल रहा है कि फिर मे आई कम इन सर कहते हैं वो क्या है? क्या वो मे पहले नहीं लगा? क्या वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है? बिल्कुल सही दोस्तों, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इट्स नॉट रॉन्ग। फिर के माइंड में क्लियर क्या होगा कि अभी तो आप कह रहे थे कि मे का। दोस्तों में सेंस देखना होता है कि सेंटेंस का सेंस कैसा है। मे आई कम इन सर में परमिशन का सेंस है, हम परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं कि नहीं आऊं, न कि हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर वो सेंटेंस के अंदर पॉसिबिलिटी का सेंस हो और इंट्रोगेटिव है तो कभी भी
मे का यूज नहीं कर सकते, जबकि परमिशन के लिए, विश के लिए, ब्लेस के लिए, कर्स के लिए आप मे सब्जेक्ट के पहले लगा सकते हैं। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर। फ्रेंड्स, अब लेते हैं हम दूसरा मॉडल, दैट इज मे। मे अभी हमने चार्ट में डिस्कस किया था कि मे जो है वो रखता है 50-50% पॉसिबिलिटी, मतलब जब आप 50% आपको यस के चांस हो और 50% जब नो के चांस हो, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं 50-50% पॉसिबिलिटी। मतलब जब 50-50% चांस किसी चीज के होते हैं तो इसको अपन बोलते हैं 50-50 पॉसिबिलिटी, एंड इन दिस सेंस वी शुड यूज मे। इट्स क्लियर। एक चीज और है इसके साथ, नेचुरल पॉसिबिलिटी, मतलब प्राकृतिक संभावना, बारिश का होना, ये सारी चीजें क्या है, ये आती है नेचुरल पॉसिबिलिटी। और फॉर नेचुरल पॉसिबिलिटी वी शुड यूज मे। इट्स क्लियर। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपने जनरली देखा कि इंडिया ब्लैंक विन द नेक्स्ट मैच, इंडिया अगला मैच जीत सकती है। दोस्तों 50-50% चांस है, क्यों है? क्योंकि 50% उसमें एबिलिटी है। अब आप एबिलिटी के चक्कर में वहां जाएंगे, दैट्स वो अलग चीज थी, दैट वाज द थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। अब यहाँ बात करें उसमें कि 50% उसमें एबिलिटी है और 50% क्या है, मैच है, हो सकता है हार जाए, हो सकता है जीत जाए। इन दिस कंडीशन वी यूज मे। पर ऐसा कई आपके हम माइट लगा दे, तो माइट लगाएं तो ये बिल्कुल रिमोट पॉसिबिलिटी के चांस लगते हैं। जैसे आप लग रहा है कि लगातार मैच हार रही है टीम, तो आप कहते हैं भाई हो सकता है ये भी हार जाए, जीतने के चांस क्यों, बिल्कुल आपको कम लगते तो आप माइट लगा सकते हैं। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि भाई जीतना तो इंडिया, जैसे मान लीजिए सामने बिल्कुल केन्या जैसी टीम आ गई, बिल्कुल इजी टीम है, जिम्बाब्वे जैसी टीम है, तो आप जनरली वहाँ प्रेडिक्शन के तौर पर विल का भी यूज कर लेते हैं। पर फ्रेंड्स, हम यहाँ बात कर रहे हैं एक नॉर्मल टीम की, खेल में जनरली उतार चढ़ाव चलते हैं, जीत हार चलती रहती है, इसलिए हम यूज करते हैं मे का। इट्स क्लियर। चलो दूसरा सेंटेंस लेते हैं, इट ब्लैंक बी ट्रू, ये सच हो सकता है। कोई बात आपको मालूम चली, आपको लगता है भाई हो सकता है ये सच हो सकता है ना हो, 50-50% चांसेस, दैट्स व्हाई वी शुड यूज मे। ओके, एक और सेंटेंस से हम इसको समझते हैं कि टुडे इज संडे, ही ब्लैंक गो होम, क्या संडे है, हो सकता है वो घर चला गया होगा। अक्सर होता है कि 50% चांस है कि संडे होने के कारण से हो सकता है घर चला गया, इट्स पॉसिबल, दैट्स व्हाई यूज मे। चलो को लेते हैं, ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है, इट ब्लैंक रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इट इज द नेचुरल पॉसिबिलिटी। और नेचुरल पॉसिबिलिटी हम दोस्तों किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मे का। पर एक चीज और कह दूं दोस्तों, अगर 2 सेंटेंस दे रखे, इसके साथ एक सेंटेंस और इंक्लूड कर रखा है, तो हमें समझना पड़ेगा कि वो किधर लेके जा रहा है पॉसिबिलिटी को, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है कि रिमोट पॉसिबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 1 सेंटेंस है, तो यूज करना चाहिए मे का। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके फ्रेंड्स, एक बात जो हमने अभी कैन में डिस्कस की थी, वापस एक बार मैं मेंशन कराना चाहूंगा कि मे कांट बी यूज्ड इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। मतलब पॉसिबिलिटी के सेंस में कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मे का यूज नहीं करते। किसका यूज होगा, कैन का यूज होगा। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दोस्तों आपके लिए, मे बी, आपको 2 चीजें नजर आएगी। मे बी अगर 2 शब्द है, बीच में गैप है, तो एक्चुअल में 2 वर्ड्स है और 2 वर्ड्स है, तो ये मॉडल और बी को शो करेगा। इट्स क्लियर। मॉडल मे बी इफ शो दैट 2 वर्ड्स, देन इट इज मॉडल बी। बट मे बी हैव नो स्पेस, मतलब दोनों एक ही शब्द है, 1 वर्ड है, तो ये शो करता है एडवर्ब को। आई थिंक मे का कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में पूरी तरह से क्लियर है। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं माइट के बारे में। फ्रेंड्स, माइट जो है वो शो करता है रिमोट पॉसिबिलिटी को, मतलब बिल्कुल नगण्य संभावना। जब आपको लगता है किसी चीज की बिल्कुल न के बराबर संभावना होती है, ऐसी स्थिति में हमको यूज करना चाहिए माइट का। इट्स क्लियर। या इसको अपन दूसरे शब्दों में कहें रेयर पॉसिबिलिटी, मतलब ऐसी संभावना जो बिल्कुल न के बराबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ही ब्लैंक विन द फर्स्ट प्राइज इन ऑल इंडिया कंपटीशन, कि वो ऑल इंडिया कंपटीशन में क्या कर सकता है, फर्स्ट प्राइज जीत सकता है। दोस्तों प्राइज जीतना पॉसिबिलिटी हो सकती है, इन पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, और वो भी फर्स्ट प्राइज जीतना, ये सेंटेंस को किधर ले जाता है, ये रिमोट पॉसिबिलिटी की तरफ ले जाता है। क्या यहाँ मे नहीं लगा सकते, कई बार मे भी लग जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी है, वो
टॉप 3 के अंदर चला गया या 5 के अंदर सिलेक्ट हो गया, फिर आपको चांस लगता है कि 50-50% चांस है कि हो सकता है वही जीते, तो आप मे यूज कर लेते हैं। पर ऐसा इस सेंस में कुछ है नहीं, इसलिए जब हम ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं और उसमें फर्स्ट प्राइज की बात कर रहे हैं तो यूज करेंगे माइट का, बिकॉज इट्स शो द रिमोट एंड रेयर पॉसिबिलिटी। आई थिंक इट्स क्लियर। चलो एक और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो पूछा गया एग्जाम के अंदर कि सी ब्लैंक विन ₹5 लाख इन लॉटरी, वह लॉटरी में 5 लाख रुपए जीत सकती है। दोस्तों 5 लाख रुपए की इनाम राशि बहुत बड़ी राशि होती है और लॉटरी में आपको मालूम है बड़ी राशि लाखों में एक की निकलती है, तो कैसे पॉसिबिलिटी? इधर रिमोट पॉसिबिलिटी में लगा दे? नहीं दोस्तों, लॉटरी के सेंस में और वो भी फर्स्ट प्राइज या बड़ी राशि के सेंस में आप में नहीं लगा सकते कि ऐसा नहीं है कि जीतेगा 50-50% चांस है। नो, बहुत कम चांस होते हैं, 1 से लगभग 1-2% होते हैं। आपने लॉटरी लगाई और ऐसा बहुत कम बार होता है कि आपने पहली प्राइज जीती है। इसलिए दोस्तों यहाँ किसका यूज करेंगे? माइट का। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमने एक बात की थी, इट ब्लैंक रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इज द नेचुरल पॉसिबिलिटी और इन दिस सेंस वी शुड यूज मे। इट्स क्लियर। अब इसमें अपन 2 सेंटेंस डाल देते हैं कि द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है, इट ब्लैंक रेन टुडे, लेकिन आज बारिश हो सकती है। आसमान बिल्कुल साफ, कोई बादल नहीं दिख रहे और फिर भी हम बारिश की बात करें तो दोस्तों ये किधर चला गया? ये चला गया रिमोट पॉसिबिलिटी की तरफ। तो दोस्तों हम किसका यूज करेंगे? माइट का। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर। फ्रेंड्स अगला जो मॉडल है दैट इज द मस्ट। आपने काफी यूज करते हैं इसको दोस्तों। मस्ट का यूज होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए। स्ट्रॉन्ग यानी सशक्त संभावना, ऐसी संभावना जिसके हमें पूरे चांस होते हैं। जब मैंने बताया था आपको, जब किसी चीज के 80-90% चांस, 70-80% चांस लगे, मतलब आपको ये लगे कि ये होने के पूरे चांस हैं, तो दोस्तों हम यूज करते हैं मस्ट का, मतलब सशक्त संभावना। और इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे माइट में ही क्या है? रिमोट पॉसिबिलिटी है, रेयर पॉसिबिलिटी है। बाकी चाहे आप मे ले लीजिए, उसके स्ट्रॉन्ग कौन है? मे है। मे से स्ट्रॉन्ग शुड वगैरह, उससे भी स्ट्रॉन्ग कौन है? मस्ट है। सो दोस्तों इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के साथ साथ इसमें सेंस होता है लॉजिकल इन्फ्रेंस का। मतलब हम साथ में 2 सेंटेंस, जनरली ऐसे वाक्य में 2 सेंटेंस आएंगे, पहले में कोई ऐसी लॉजिक दी होगी जो दूसरे वाले सेंटेंस की पॉसिबिलिटी को एक स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करवाएगा। क्लियर? चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं कि दे हैव नॉट अराइव्ड सो फार, वे अभी तक नहीं आए हैं। दे ब्लैंक हैव टेकन अ रॉन्ग टर्निंग, अगर कोई व्यक्ति लेट तक नहीं आया तो आप उसके लिए संभावना दर्शाते कि शायद वो रास्ता भटक गया होगा। तो दोस्तों पहले वाला सेंटेंस क्या कर रहा है? कैसी पॉसिबिलिटी बना रहा है? इसको बना रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, और इन दिस सिचुएशन वी शुड यूज मस्ट। आई थिंक इट्स क्लियर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ही हैज बीन इल फॉर ए मंथ, वो 1 महीने से बीमार है। ये सेंटेंस क्या दर्शा रहा है? ये दे रहा है लॉजिक दे रहा है इस चीज का। फिर आगे पढ़िए क्या है कि ही बी वीक, वो कमजोर हो गया होगा। कोई 1 महीने बीमार रहे तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ये लॉजिक उसको स्ट्रॉन्गनेस दे रहा कि वास्तव में वो कमजोर हो गया होगा। ये कैसे समझा? ये कैसे है? ये है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, एंड इन दिस सिचुएशन वी शुड यूज मस्ट। ओके, नेक्स्ट, महेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। महेश एक इंटेलिजेंट बॉय है, ये हमने पहले लॉजिक दे दिया। फिर कह रहे हैं ही ब्लैंक गेट गुड मार्क्स, उसके अच्छे नंबर आने चाहिए। अब दोस्तों पहले उसको इंटेलिजेंट बताकर हम इस सेंटेंस को स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, पहले लॉजिक दे रहे हैं और फिर पॉसिबिलिटी को क्या करें? स्ट्रॉन्गनेस की तरफ लेके जा रहे हैं। इन दिस कंडीशन वी शुड यूज मस्ट। चलो एक और एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ही इज या सी इज, कोई चलो ही से ले लेते हैं। ही इज ए न्यू ड्रेस, ही ब्लैंक बी गोइंग टू ए पार्टी, उसने क्या रखा है? नई ड्रेस पहन रखी है, और फिर हम संभावना दर्शा रहे हैं कि शायद वो पार्टी में जा रहा होगा। तो दोस्तों ये कैसी पॉसिबिलिटी हुई? पहले वाले लॉजिक से ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की तरफ चला गया। दैट्स व्हाई वी यूज मस्ट। क्लियर? चलो एक और एग्जांपल जो एग्जाम में आया हुआ है, चलो देखते हैं। ही हैज 10 BMW कार्स, उसके पास 10 BMW कारें हैं। ही ब्लैंक बी ए रिच मैन, वो पैसे वाला होना ही चाहिए। अब बताओ कितने चांस है? किसी के पास 10 कारें हों, वो भी BMW, तो हम क्या सोचते हैं? पैसे वाला होना चाहिए। पर दोस्तों अभी भी कंफर्म तो नहीं है ना, हो सकता है वो वॉचमैन हो सकता है वो पार्किंग वाला हो सकता है गैरेज खोल रखे हो।
एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर हमें मालूम चल जाए कि वो पैसे वाला 100% बिलीव है तो हम तो सीधा यही कहेंगे ही इज ए रिच मैन, फिर हमें मस्ट की जरूरत नहीं है। अभी भी हमें सिर्फ 10 कार्ड्स के आधार पे हम ये कह रहे हैं कि वो पैसे वाला होना ही चाहिए। इज दिस कंडीशन वी शुड यूज मस्ट। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर। ओके फ्रेंड्स, लास्ट जो है वो है विल। विल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी रखता है, मतलब सबसे ज्यादा जब आपको संभावना हो तो आप यूज करते हैं विल का। और दोस्तों जब आप विल यूज कर लेते हैं पॉसिबिलिटी की तो एक तरह से आप प्रेडिक्शन कर देते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडिया टीम या कोई भी टीम को 10 रन चाहिए, 100 बॉल बची हुई है और सारे विकेट भी उनके हाथ में 7-8 विकेट बचे हुए हैं, तो आप जनरली ये प्रेडिक्शन कर देते हैं कि इंडिया विल विन द मैच, कि अब तो इंडिया मैच जीतेगी ही। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला है इट ब्लैंक बी ए स्टॉर्म। आपको लगता है कि तूफान तो आएगा, आपको कंप्लीट कॉन्फिडेंस है, तो एक तरह से आप प्रेडिक्शन करते हुए कहते हैं तो यहाँ यूज करते हैं विल का। मैं सोचता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। हमने पॉसिबिलिटी के सेंस में पहले पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कैन। कैन में होता है जनरल पॉसिबिलिटी एंड थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। दूसरी चीज है मे, जब आपको 50-50% पॉसिबिलिटी हो अथवा आपको नेचुरल पॉसिबिलिटी की बात करें तो यूज करते हैं मे का। माइट, माइट होती है रिमोट पॉसिबिलिटी या रेयर पॉसिबिलिटी। उसके बाद हमने बात किया मस्ट। मस्ट क्या होता है दोस्तों? मस्ट होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, और जब इसमें होता है तो लॉजिकल इन्फ्रेंस का सेंस होता है। अभी हमने बात की विल। विल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रखता है। ऐसे सेंस के अंदर हम क्या करते हैं, एक तरह से प्रेडिक्शन कर देते हैं। दोस्तों हमने पिछले दूसरे वीडियो में एक डिस्कस किया था, उसके बारे में अपन थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। पास्ट पॉसिबिलिटी, जब आप किसी चीज की क्या रखते हैं, आप पास्ट की किसी पॉसिबिलिटी के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो मैंने बताया था जब कोई चीज की घटना घटित हो चुकी और हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर पॉसिबिलिटी दर्शा रहे कि ऐसा हो सकता था, ऐसा होना चाहिए था, तो हमारे पास स्ट्रक्चर है मॉडल हैव थर्ड फॉर्म, जिससे रिलेटेड मैंने सेकंड वीडियो बनाया था। जिन्होंने नहीं देखा बिल्कुल जाके आप देखिएगा फ्रेंड्स। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि वेयर इज ही, वह कहाँ है। आई गेस ही माइट हैव मिस्ड द ट्रेन। आप उसके लिए करें कि शायद वो क्या हो गया, ट्रेन मिस कर गया होगा, या क्या है, ये कब की पॉसिबिलिटी है, पास्ट की। ओके, एक और देखते हैं कि आई डोंट नो वेयर द टिकट्स आर। मैं नहीं जानता टिकट्स कहाँ हैं। आई मे हैव लेफ्ट देम इन द होटल। शायद मैं उन्हें होटल में भूल गया होगा। कब की पॉसिबिलिटी है, पास्ट की। तो यहाँ हमने क्या लगा रखा है, मॉडल हैव थर्ड फॉर्म का यूज कर रखा है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये पूरे कॉन्सेप्ट आपके लिए पॉसिबिलिटी के सेंस में क्लियर है। एक बात और दोस्तों, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही कन्फ्यूजन से रिलेटेड, जैसे एडवर्स के लिए, ऑर्डर के लिए, इसके अलावा अदर सेंस में, जैसे एडवर्स के लिए अदर मॉडल्स का यूज होता है, पास्ट के लिए अपन अदर मॉडल्स का यूज करते हैं, वो सब डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों मैं वीडियो का एंड कर रहा हूँ 10 क्वेश्चंस के साथ। ये क्वेश्चन अगले 30 सेकंड तक आपको डिस्प्ले पे नजर आएंगे। आप वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर चेक कीजिए, ताकि आपके समझ में आ सके कि वास्तव में आपने टॉपिक को कितना समझा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर उनका आंसर जरूर बताइएगा, ताकि मैं कोशिश करता हूं कि मैं लगभग कमेंट्स का आंसर दे पाऊं। इसलिए दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगले वीडियो में फिर हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी मॉडल के प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।